दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। यही चाहती थी ना आप? हमें एक साथ खुश नहीं देख सकती ना? हमें लड़वाने के लिए करी थी ना सब कुछ, अब खुश है आप? कश्यप! ये तो सिर्फ शुरुआत है कश्यप। तुम देखना मैं तुम्हारे साथ और क्या कुछ करती हूं। आज तो सिर्फ अब्दुल बारी का हाथ उठाए, कल को वो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें इस घर से भी निकालेगा और अपनी जिंदगी से भी। ये शमीम का वादा है। अब्दुल बारी, अब्दुल बारी, जाओ मेरे भाई। क्या बात है, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? ओहो, कश्यप ने कमरे से निकाल दिया। एक तो ये बड़ा मसला है आजकल की लड़कियों का, इतनी गलती करती हैं और उसके बाद ऐसी बन जाती हैं जैसे उन पे बहुत जुल्म हो रहा हो। खैर अब क्या करें, कश्यप का बच्ची है, नासमझ है, वरना इस तरह की हरकतें तुम्हारे साथ ना करती। अच्छा चलो अब उठ जाओ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। चलो जाओ। कश्यप, हम बैठकर इत्मीनान से बात नहीं कर सकते? दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। सायरा, सायरा एक दफा मेरी कॉल उठा लो प्लीज। तुमसे बात करना चाह रहा हूँ यार, मैं तुमसे माफी मांगना चाह रहा हूँ। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। हमारे बच्चे की खातिर एक दफा, सिर्फ एक दफा मेरी कॉल उठा लो प्लीज। जुलेखा, तुम ठीक कह रही थी, तुम दोनों का इस्लामाबाद चले जाना ही अच्छा है। मैं तुम दोनों की टिकट्स कराता हूँ, तुम लोग बस जाने की तैयारी करो। नहीं अब्बू, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब रजा दूसरी शादी करके धड़ल्ले से शहर में घूम सकते हैं और उन्हें कोई पछतावा नहीं है, तो अम्मी मैं ये शहर छोड़ के क्यों जाऊं? बस मैंने सोच लिया है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देखो सायरा बेटा, बात को समझने की कोशिश करो। वो खामखा तुम्हें यहां परेशान करता रहेगा, टीज करता रहेगा, तुम्हारी सेहत पे असर पड़ेगा बेटा। तुम्हें इन परेशानियों से बचाने के लिए तो हम वहां भेज रहे। तुम सायरा बेटा, तुम अपने अब्बू की बात समझने की कोशिश करो। मुझे अंदर जाना है,
आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जान सकता मैं अंदर? साहब ने मना किया। कैसे मना कर दिया साहब ने? मैं इस घर का दामाद हूं, समझ आई? मैंने बात करनी है अपनी बीवी से। सायरा, सायरा मुझे पता है तुम घर के अंदर हो, मैंने तुमसे बात करनी है, बाहर आओ। ये कैसा शोर है? सायरा! ये क्या हो रहा है? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपनी बीवी से मिलने आया हूं और आप लोग मुझे रोक नहीं सकते। सायरा तुमसे नहीं मिलना चाहती, जाओ यहां से। यही बात मैं सायरा के मुंह से खुद सुनना चाहता हूं। सायरा, सायरा बस एक दफा मेरी बात सुन लो, फिर मैं चला जाऊंगा। सायरा, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन तुम मेरी गलती की सजा हमारे बच्चे को कैसे दे सकती हो? उसका क्या कसूर है? उसको तो माँ और बाप दोनों का प्यार चाहिए होगा ना। और तुम बिना बाप के उसकी परवरिश नहीं कर पाओगी। तुम्हें हर जगह हर कदम पे मेरी जरूरत पड़ेगी, और अगर नहीं भी पड़े तो कल को जब वो बड़ा होगा और अपने बाप के बारे में सवाल करेगा तो क्या जवाब दोगी तुम उसको? क्या बताओगी? ये तुम सिर्फ मेरे साथ गलत नहीं कर रही, ये तुम हमारे बच्चे के साथ भी गलत कर रही हो। तो सायरा, ना करो ना, ना करो इतनी ज्यादती। मुझे माफ कर दो, मैं सच्चे दिल से बदल चुका हूं। मेरी एक दफा बात सुनो। मैं तुम इसको लेके अंदर जाओ, जाओ सायरा। अंकल प्लीज एक दफा मुझे बात करने दे। सायरा, चलो सायरा, चलो चलो। सायरा मेरी बात सुनो। सायरा, आज तो तुम यहाँ आ गए हो, लेकिन दोबारा आने की गलती मत करना। तुमने मेरी बेटी के साथ जो सलूक किया है मैं भूला नहीं हूं। इससे पहले कि मेरा सब जवाब दे जाए और मैं तुम्हारे साथ वो सलूक करूं जो तुम डिजर्व करते हो। चले जाओ यहां से, चले जाओ, निकालो इसे यहां से। मेरी बात चले जाओ। एक सेकंड। अंकल, अंकल, इतनी सदमे में क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम यही चाहती थी। हो गया तुम्हारा मकसद पूरा। बस कर दें शमीम बाजी, मैं इस वक्त पहले ही बहुत परेशान हूं, ऊपर से आप भी मुझे बातें सुना रही हैं। क्यों? तुम क्यों परेशान होने लगी? तुम तो खुशियां मनाओ, तुम्हारी तो मन की मुराद पूरी हो रही है ना। अब बैठो यहाँ बाप की दहलीज पर तलाक का धब्बा लेकर और अब्दुल बारी और उसकी बीवी की जूतियां सीधी करो। यही तो चाहती थी तुम। अरे कम से कम अपना नहीं तो अपनी बेटी का ही सोच लिया होता। कितनी मासूम है वो, इस कदर मानूस है वो सादिक से। वो नहीं रह सकती अपने बाप के बगैर। मगर तुम्हें तो बस अपनी जिद की पड़ी हुई है, औलाद की तो तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। यानी कैसी माँ हो तुम नसीम। दुखों में कितनी दरारें